Check the mic and make sure it sound right, boys. हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है बैंकॉक थाईलैंड में। इमिग्रेशन क्लियर हो चुका है, बैगेज मैंने कलेक्ट कर लिया है। ये एक नया ट्रैवल सीरीज़ जो स्टार्ट हो रही है, हम और आप दोनों मिलके इसको एक साथ एक्सप्लोर करेंगे। सो देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट विल बी हैपनिंग, लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, लॉट ऑफ अपडेट्स। सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड। अभी के लिए फ़िलहाल मेरा इमिग्रेशन और सारा प्रोसीजर ख़त्म हो चुका है। सो द नेक्स्ट थिंग, व्हेनेवर यू अराइव एट द बैंकॉक एयरपोर्ट, जैसे कि एक रिचुअल है, हम एयरपोर्ट के फूड कोर्ट में जाके थाई फूड सबसे पहले खाएंगे, तब जाके ये ट्रिप स्टार्ट हो जाएगी। तो चलो वहाँ पे चलते हैं और कुछ चीज़ें देखते हैं कि क्या खा सकते हैं इस टाइम पे। अभी फ़िलहाल बज रहे हैं इंडियन टाइम 2:45, विच इज़ ऑलमोस्ट 1.5 घंटा अगर ये लोग आगे हैं तो फिर इट इज़ अराउंड 4:15 हुआ है बैंकॉक लोकल टाइम। और थोड़ी देर में खा के वगैरह, क्योंकि सुबह से हमने इंडिगो की फ़्लाइट ली थी, आपको तो पता है इंडिगो की फ़्लाइट में कुछ सर्व नहीं करते, एवरीथिंग इज़ बीन पेड, इवन द सीट्स यू हैव टू पे फॉर सिलेक्शन। तो तगड़ी भूख लगी है, सबसे पहले पेट पूजा करेंगे, आते आते इस थाईलैंड का स्वाद चखेंगे और फिर उसके आगे अपनी जर्नी कंटिन्यू करेंगे। इमिग्रेशन और सारा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद फूड कोर्ट के लिए अगर रास्ता आपको चाहिए तो यू नीड टू गो आउट फर्स्ट, एंड उससे एक फ्लोर नीचे ग्राउंड फ्लोर पे, ग्राउंड फ्लोर या मैं तो इसको अंडरग्राउंड बोलूँगा, यहाँ पे नीचे जाने के बाद एक फूड कोर्ट है और अमेजिंग थाई फूड मिलता है। तो अभी जाएंगे, मस्त थाई फूड खाएंगे, मज़े। थाईलैंड जो एक जगह है जहाँ पे स्ट्रीट फूड इतना फेमस है, मैं आपको कुछ चीज़ दिखाता हूँ, इसका नाम कैसे रखा हुआ है। एयरपोर्ट स्ट्रीट फूड, लेट्स सी हाउ इट इज़। मैं तो पहले यहाँ आ चुका हूँ, मैं ये वाली डिश ऑर्डर कर रहा हूँ, टेंडर पोक लेग मीट एंड बॉइल्ड एग एंड शिटरलिंग्स पोक। ये 110 बाट का है, मतलब ऑलमोस्ट करीब 230-240 रुपये इंडियन करेंसी। देखते हैं। सेकेंड डिश जो ऑर्डर कर रहा हूँ वो है स्पाइसी पपाया सैलेड विद क्रिस्पी फिश, ये 3 नंबर वाली। जो सिग्नेचर डिश जो थाईलैंड में बनती है पपाया सैलेड, स्पाइसी पपाया सैलेड बहुत चलती है यहाँ पे, वो एक ऑर्डर किया है मैंने विथ क्रिस्पी फ़िश, और उसके साथ में मैंने एक पोक की डिश ऑर्डर की है जो लेग पीस का पोर्शन होता है विद बॉइल्ड एग एंड राइस। तो ट्राई करते हैं वो कैसा है। पेट पूजा हो गई, थाई फूड बहुत सालों के बाद खाया, अब भी एक्चुअल में ये ट्रिप स्टार्ट हो गई है, तो बाकी का हम ट्रिप शुरू करते हैं। लेट्स गो।
एयरपोर्ट के बेसमेंट में जस्ट 1 फ्लोर बिलो द नॉर्मल ग्राउंड फ्लोर नीचे आने के बाद टैक्सीज़ लगती है यहाँ पे सुवर्णभूमि एयरपोर्ट पे, और वहाँ पे मशीन्स है जहाँ पे आपको टिकट निकालना पड़ता है। तो इट्स अ गुड थिंग, यहाँ पे कोई भी आके कुछ भी आपको रेट्स नहीं मांगेगा। तो एक्चुअल में ये क्या है, इज़ इट अबाउट द लगेज या फिर ये टिकट पूरे फेयर के लिए, ये चेक करता हूँ मैं। ऑफिशियल्स भी है इनके, आई विल गेट मोर इन्फॉर्मेशन। तो ये मशीन्स ऐसी है। बेसिकली ये कुछ नहीं है, फेयर वगैरह कुछ नहीं है, इट्स जस्ट अ क्यू बेसिकली। वो आपको टिकट निकालना है, आपको टिकट के ऊपर एक नंबर आएगा जहाँ पे ये सारी टैक्सीज रुकी है ना। तो जैसे मुंबई एयरपोर्ट पे या फिर अपने इंडिया में जैसे आके पूछते हैं सर टैक्सी, सर रिक्शा, सर टैक्सी, ये सब नहीं होए, इसलिए वो एक सीक्वेंस रखा है उन्होंने जहाँ पे लाइन से टैक्सीज खड़ी रहती है और आपको टोकन नंबर देना है उनको, और वो आपको बिठा देंगे गाड़ी के अंदर, और फिर उनके साथ आपको फेयर डिस्कस करना है कि कितना होगा। माई ट्रांसपोर्ट टिल द होटल। से हाई, हेलो, हाई टू इंडिया। हाई इंडिया, यस। ओके। तो हमने फिक्स की है 1000 बाट पे जो एम्बेसडर होटल जाए, क्योंकि अभी शाम का टाइम है और बहुत ट्रैफिक जाम होती है, इसलिए। This time too much traffic jam. Too much traffic jam this time. Welcome to Bangkok. Welcome to Thailand. अक्षय की क्लास चल रही है। Thaurai Thaurai. mean thank. How much? How much? Okay, Thaurai Thaurai. means how much? Bye bye. you. Welcome to Thailand. Hop on car. Oh yes, good. चेक इन हो गया, मैं आपको रूम दिखाता हूँ। बहुत ही अच्छी डील मिली हमें इस रूम के लिए, कंपेयर्ड विद अ स्वीट फॉर अ 5 स्टार। इस प्राइस में बहुत ही अच्छी डील थी। ये हमारे भाई साहब चुप रहे हैं। मेन चीज़ यही होती है हर रूम की, लॉकर वाला ही रूम देखना जितना हो सके। और clean and well। तो अभी मेन बात करते हैं इमिग्रेशन के बारे में। ओके, सो थाईलैंड ऑन अराइवल वीज़ा के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो, इट्स जस्ट लाइक बिफोर। जैसे प्री पैंडमिक जो प्रोसीजर था, राइट नाउ इन दिस सिचुएशन पोस्ट 1 अक्टूबर, पहली बात तो ये कि ऑन अराइवल वीज़ा एक्सटेंड हो चुका है 30 डेज़ के लिए। पहले 15 डेज़ था, प्री पैंडमिक भी 15 डेज़ था। आप यहाँ के वीज़ा ऑन अराइवल ले सकते हो, पर वो 15 डेज से एक्सटेंड नहीं होता है, इट्स अ मैक्स ऑफ 15 डेज़। गुड न्यूज़ इज़ दैट नाउ आप अगर आओगे 1 अक्टूबर के बाद तो आपको 30 दिन तक का ऑन अराइवल वीज़ा मिलेगा। डॉक्यूमेंट्स वेरी सिंपल, पहले जैसे होता था वैसे ही है। अगर आपने वैक्सीनेशन नहीं किया है तो उसका सर्टिफिकेट आपको मांगेंगे नहीं, RT-PCR मांगेंगे नहीं। द ओनली थिंग इज़ जैसे पहले होता था, फॉरगेट अबाउट पैंडेमिक इवन हैपेंड, जैसे पहले होता था यहाँ पे आने का जो टिकट है उसका बोर्डिंग पास जो वो देते हैं, क्योंकि आपको जब बैगेज कलेक्ट करना होता है तो दे वेरीफाई कि आप ही वो इंसान हो जो बैग कलेक्ट कर रहा है। तो बोर्डिंग पास जब आप लैंड करते हो, वापसी का टिकट, होटल बुकिंग्स, पूरे दिन का पीरियड जो आप रहने वाले हो यहाँ पे उसका पूरा बुकिंग होना चाहिए कंफर्म्ड वाला। यही बेसिक चीज़ें जो उनको चाहिए। मैंने टू बी ऑन अ सेफर साइड मैंने वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट कैरी किया था, क्योंकि मेरा डबल वैक्सीनेशन हो चुका है, तो मैंने कैरी किया था, उन्होंने मांगा नहीं। नाउ अनदर थिंग इज़
इट्स काइंड ऑफ अ स्कैम जो थाईलैंड इमिग्रेशन में होता है, एंड दैट इज़ एक नॉर्मल क्यू होता है जहाँ पे आप ऑन अराइवल वीज़ा के लिए जाते हो और उसका क्यू बहुत लंबा होता है, और एक होता है दूसरा जो होता है प्रायोरिटी क्यू ना। प्रायोरिटी क्यू में उन लोगों ने ऐसी एक माहौल बना के रखा हुआ है कि वो फटाफट आपके डॉक्यूमेंट्स देखेंगे, ज़्यादा सवाल जवाब नहीं करेंगे और वो तुरंत आपको आगे भेज देंगे। द ओनली कैच बिहाइंड इट इज़ नॉर्मल फ़ी उसकी होती है 2000 बाट जो ऑन अराइवल वीज़ा की होती है, और इसकी आपको 200 बाट एक्स्ट्रा पे करने पड़ते हैं। ज़्यादा सवाल जवाब इसमें नहीं होंगे, तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाओगे, बस बोलेंगे हाँ ठीक है ये है ठीक है जाओ आगे, पैसे ले लेंगे, एक आपको रिसीट दे देंगे। रिसीट में 2200 बाट नहीं होंगे, 2000 बाट ही लिखा होगा, 2000 बाट का हिसाब है, 200 बाट का हिसाब नहीं है। वो 200 बाट आपको उनको देने पड़ेंगे प्रायोरिटी लेन के लिए। तो ये इन्होंने एक ऐसा माहौल बना के रखा है ताकि लोग ज़्यादा करके प्रायोरिटी लेन ही यूज़ करें, क्योंकि अगर नॉर्मल क्यू में आप अगर जाओगे तो आपसे बहुत ज़्यादा सवाल पूछेंगे कि ये डॉक्यूमेंट कहाँ है, वो डॉक्यूमेंट कहाँ है, आप कहाँ स्टे कर रहे हो, वहाँ का एड्रेस क्या है, ये सब आपको सवाल पूछेंगे। और इतने सवाल पूछने के बाद एक नॉर्मल इंसान बॉक डाउन हो जाएगा और उसका थोड़ा सा मूड भी ख़राब हो सकता है, एंड दैट्स नॉट गुड फॉर अ स्टार्ट ऑफ द ट्रिप। तो ये एक चीज़ उन्होंने बना के रखी है, एंड मुझे ये समझ नहीं आता कि ये गवर्नमेंट चीज़ है ये, क्योंकि एयरपोर्ट तो गवर्नमेंट के अंडर ही आता है। तो फिर ये चीज़ उन्होंने ऐसी बना के रखी है कि अगर प्रायोरिटी लेन आप करते हो, 200 बाट एक्स्ट्रा देते हो, तो फिर आपको तुरंत ये मिल जाएगा, एंट्री मिल जाएगी। तो ये एक चीज़ है, इट्स काइंड ऑफ अ स्कैम यू कैन से, बिकॉज उस 200 बाट का कुछ हिसाब नहीं होता। बट आई वुड रेकमेंड यू टू गो थ्रू दैट, बिकॉज मैं नहीं चाहूँगा अगर आप ट्रैवल कर रहे हो कहीं पे तो उसका आपको हैसल हो उस चीज़ का, क्योंकि हैसल अगर स्टार्ट ऑफ द ट्रिप फर्स्ट डे जब इमिग्रेशन आप करते हो, जब हैसल आपको होगा तो इट्स नॉट अ गुड स्टार्ट टू अ ट्रिप, आपका मूड वैसा नहीं रहेगा उस टाइम पे। सो आई वुड रेकमेंड यू टू गो थ्रू दैट, एंड देन वंस द इमिग्रेशन इज़ डन देन इट्स ऑल गुड, क्योंकि वही मेन चीज़ होती है जब आप किसी कंट्री में एंटर करते हो। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। शाम के बज चुके हैं 7:30, तो थोड़ा सा फ्रेश होकर थोड़ा आराम करता हूँ, बहुत देर ट्रैवलिंग हो गया, तो अभी थोड़ा सा आराम करता हूँ और फिर आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग।